एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया और ये अवसर दिया कि हम उसके निकट आएं और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपेंगे ताकि आज वो हमें संभाले, हमें आशीष दे और हमें ले चले। ओ रबा शेख बेशखा बारबा शबारबा, पवित्र आत्मा आज आपकी मेरी सहायता करे ताकि आज हम ये समय उसके अनुग्रह में जी पाएँ और उसकी महिमा हमारे जीवन में बहुत आयत के साथ वो प्रकट करे और हम उसकी भलाइयों से भरपूरी के साथ अपने समय को जी सकें, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी उन तमाम भलाइयों को याद करें जो उसने आज तक मेरे और आपके जीवन में बख्शा है, क्योंकि उसने आपके साथ भलाई की, मेरे साथ भलाई की। प्रतिदिन प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है और उसने ऐसा किया है हमारे जीवन में। हर दिन उसने अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को हमारे साथ बढ़ाया है और यही वजह है कि आज हम उसके अनुग्रह में ही इस समय मिल सके हैं और उसको मिलकर शुक्रिया कह सकते हैं। इस समय आइए हम उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। मेरे लिए जब तूने मरने की कसम खाई, इब्ने खुदा रोया और मौत भी घबराई, और मौत भी घबराई। मेरे लिए जब तूने मरने की कसम खाई, इब्ने खुदा रोया और मौत भी घबराई, और मौत भी घबराई। रिस रिस के पसीने से जो बन के लहू टपका, रिस रिस के पसीने से जो बन के लहू टपका, सूरज भी हुआ काला, उसको भी शर्म आई। मेरे लिए जब तूने मरने की कसम खाई, इब्ने खुदा रोया और मौत भी घबराई, और मौत भी घबराई। मेरे लिए जब तूने। अल शबारबा शेखे बेशखा बारबा शबारबा। धन्यवाद हमारे परमेश्वर जो आपने हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम एक बार फिर आपके करीब आ सकें। हर एक के जीवन को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि आज आपके द्वारा हर एक का जीवन संभल जाए, आपकी बरकतों को देखे, क्योंकि आपने अपने जीवन को हमारे लिए कुर्बान किया है यीशु मसीह, ताकि हम आपके आत्मा के द्वारा एक अत्यंत मजबूत और दृढ़ जिंदगी जीने पाएँ और आप में परमेश्वर एक 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 बलवंत जीवन हम में से प्रत्येक का होने पाए। पवित्र आत्मा आज हर एक को आशीष दें और अपने अनुग्रह से ले चलें, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। और इस समय जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, हम में से हर एक जन अपने जीवन में उसकी भलाइयों को याद करें, उसके अनुग्रह को याद करें। और यदि आप मेरे साथ भजन संगीता और उसके 92
चैप्टर को निकालें तो आपको वहाँ पे परमेश्वर की उन भलाइयों का बयान मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से सोच रखा है। इस समय आइए हम परमेश्वर के उस वचन को देखें जो वचन परमेश्वर ने हमें आज के दिन बख्शा है। भजन संहिता और उसका 92। आज जब हम उसके वचन को इस समय भजन संहिता और उसके 92 अध्याय को देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर ने अपनी अद्भुत भलाई को हम में से हर एक के लिए जो वो आपके लिए चाहते हैं उसे परमेश्वर ने बड़ी ही चाहत के साथ बयान किया है। और परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर की भलाई परमेश्वर की ओर से आपके लिए ठहराई गई है। प्रातः काल को उसकी करुणा, प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। इस प्रकार से ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हर दिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। परमेश्वर के उन भलाइयों को परमेश्वर का जन यहाँ याद करता है और परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दिया। उसने परमेश्वर के भलाइयों को टेस्ट किया है, उसके भलाइयों को उसने अपने जीवन में चखा है। और आज इसलिए जब आप भी और मैं भी अपने जीवन में इस समय पाए जाते हैं और आपको ऐसा लग सकता है, क्या मेरे जीवन में भी उन भलाइयों को मैं देख पाऊंगा जिन बातों की मैं उम्मीद करता हूं? आपको एक बात बड़े अच्छे तौर से जान लेना आवश्यक है। आप जो उम्मीद करते हैं, क्या वो आपके लिए भला है? जो आप जिन बातों की उम्मीद करते हैं, क्या वो बातें आपके लिए भली होंगी? क्या आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं? क्या आपको ये बात मालूम है कि आने वाले समय में जिन बातों की आप आशा करते हैं, जिन बातों की आप उम्मीद करते हैं, वो बातें 100% भली ही होंगी आपके लिए? और आप कहेंगे, हाँ मैं सोच सकता हूँ कि वो चीज़ें भली होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। परमेश्वर के एक जन की किताब में मैंने कभी पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है कि हम जब सोचते हैं तो हम भविष्य के विषय में सोच रहे होते हैं, लेकिन हमारा सोचना हमारे जीवन के पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। हमारा सोचना हमारे जीवन के पिछले अनुभवों पर आधारित होता है और साथ ही साथ आज के समय के उस हालात के हिसाब से आप भविष्य के विषय में कल्पनाएं करते हैं और अपने विषय में अच्छी बातों को सोचते हैं। लेकिन असल में आपको नहीं मालूम होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपके आकलन, आप जो प्लान कर रहे होते हैं, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपके प्रेजेंट सिचुएशन पर आधारित होता है, क्योंकि आपने जिया नहीं है भविष्य को, आपने जिया है अपने पास्ट को, अपने बीते हुए समय को, और आप जी रहे हैं अपने वर्तमान समय को, अपने प्रेजेंट टाइम को। और इसी आधार पर आप अपने भविष्य की भी योजनाएं बनाते हैं, आप भविष्य की भी कल्पनाएं करते हैं और आपको लगता है कि कल जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी उम्मीदें जो हैं वो अच्छी हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। आपने तो केवल अपना पिछला समय और अपना आज का समय देखा है, लेकिन परमेश्वर ने आपके कल के समय को भी देखा है।
परमेश्वर ने आपके आने वाले समय को भी देख रखा है और इसलिए उसे मालूम है कि कल आपके लिए क्या भला है। आप उम्मीद करते हैं लेकिन वो तो जानता है। आप उम्मीद करते हैं लेकिन वो तो जानता है। आप तो अनजाने में ही उन बातों की योजना बनाते हैं कि कल का दिन अच्छा होगा। इस वजह से एक विश्व का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा खर्च किसी समय किया गया और उसकी पूरी तैयारी की गई और उसको उस समय के सबसे अच्छे तकनीशियनों के द्वारा, उस समय के सबसे अच्छे इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया और उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था, उन्हें इतना ज़्यादा भरोसा था कि उन्होंने जो भी बनाया है वो बहुत बहुत अच्छा है। और वो एक टाइटैनिक नाम का जहाज़ था जिसके विषय में आज हम और आप जानते हैं, क्योंकि ये हमें मालूम इसलिए है क्योंकि ये बीते समय की घटना है। लेकिन उन दिनों में जबकि टाइटैनिक बनाया जा रहा था और उन्हें नहीं मालूम था आने वाला समय कैसा होगा, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी और उन्होंने कहा था कि हमने ये जो जहाज बनाया है ये तो सबसे उत्तम है, ये किसी हाल में भी समुद्र में डूब नहीं सकता, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और यहाँ तक कि उसके बनाने वाले ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईश्वर भी चाहे तो भी ये जहाज को डुबाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। और भविष्य के विषय में वो कह रहे थे कि कल जब ये जहाज समुद्र में जाएगा, आने वाले वक्त में हजारों लोग इसमें सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन ये जहाज किसी कारण से भी डूब नहीं सकता। मनुष्य अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा, जो उसे मालूम है, समझ है, उसके द्वारा वो बड़ी अच्छी तैयारी कर रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि ठीक है भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। आज आपने भी बड़ी तैयारियां कर रखी हैं। हाँ, कहते हैं कि भविष्य तो अच्छा होगा। आपको और क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है लोगों की सलाह, अपने ज्ञान आपने कहाँ से पाया? तो आपने पढ़ाई कर ली, आपने जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, उनके बातों को आपने सुना है, आपने उनकी बातों को किताबों में पढ़ा है, उन्होंने अपने अनुभव आपके साथ लिखे हैं और एक बहुत बड़ा ज्ञान आपका और आपके पहले जितने लोग हैं उन सभी का ज्ञान विभिन्न तरीके से आपने अपने अंदर संचित किया, अपने अंदर इकट्ठा किया और अब आप तैयार हैं और आप कहते हैं अब तो मैं बुद्धिमान हो गया हूँ। यही नहीं, आपको लगता है कि नहीं ऐसा करो कि चलो और अपने से भी ज़्यादा अनुभवी किसी के पास चलते हैं और पूछ लेते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि अपने बड़ों की बातों को तुम सुनो और उनसे सीखो, क्योंकि उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। और इस कारण से हम उनके अनुभव से भी सीख रहे होते हैं और तमाम चीज़ें जो हमारे दिमाग में आ जाती है। उन इंजीनियरों ने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत ज्ञान उन्होंने हर तरह से अर्जित किया था, प्राप्त किया था और तब उन्होंने एक ऐसा जहाज बना दिया था पानी में चलने के योग्य, जो कि डूब नहीं सकता था। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उन्होंने तो अपने पुराने समझ और ज्ञान के अनुसार तैयारी की है, लेकिन भविष्य में क्या आने वाला है ये वो नहीं जानते थे। और वो जहाज पहले सफ़र में ही हज़ारों लोगों को साथ लेकर चल रहा है और पहले सफ़र में ही वो जहाज इतनी बुरे तौर से डूब जाता है कि मनुष्य की जितनी भी ज्ञान और बुद्धि की बातें थीं वो धरी की धरी रह जाती हैं और उसमें सफ़र करने वाले बहुत 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 सारे लोग डूब करके मर जाते हैं।
आज पवित्र आत्मा इसलिए आपसे कहना चाहता है, किस आधार पर आपने अपने भविष्य की उम्मीदों को रखा है, किस आधार पर आपने अपने भविष्य की योजनाओं को बनाया है, किस आधार पर आप सोचते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। ओ, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे बताया है वो तो बिल्कुल सटीक हैं, मुझ आपको पता नहीं, उनकी बातें तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसे ही ज्ञान और बुद्धि की भरी हुई बातें उन टाइटैनिक के विद्वानों के पास भी था, और इस वजह से तो हजारों हजारों लोग उनके ऊपर भरोसा करके बड़े आनंद और खुशी के साथ उस सफ़र को तय कर रहे थे उस जहाज़ में। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना चाहता है कि कहाँ भरोसा है आपका, कहाँ भरोसा है आपका, किस बात पे आप भरोसा करते हैं, किस तरह से आप अपने भविष्य की उम्मीदों को लगाए बैठे हैं। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे, मुझसे बोलता है, तुम्हें नहीं मालूम है क्या होने वाला है, और इसलिए सबसे अच्छी बात है उससे सीखो जिसे मालूम है कल क्या होने वाला है, और कौन करने वाला है कल उन सारी चीज़ों को। वो वही करने वाला है जो तुम्हें इस विषय में बता रहा है, वो परमेश्वर है। उसने भविष्य की बातों को तैयार किया है आपके लिए, और आपको पता है वो बातें भली हैं। वो आपके लिए जिन बातों को तैयार करता है वो बातें भली हैं, और उनमें से एक भी बुरी नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसे ही कहता है। मतलब अगर परमेश्वर की योजना में आप अपने जीवन को जिएंगे, उसकी बातों को समझना चाहेंगे, उससे पूछेंगे, वो आपको निश्चय बताएगा। क्योंकि बाइबल में जिस परमेश्वर का वर्णन है वो अपने लोगों से बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अगर उसके लोग उसकी बातों को सुनना चाहें तो वो कभी भी अपने भविष्य में टूट नहीं जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। और इसलिए शैतान विशेषकर उन्हीं के जीवन में आता है, क्योंकि उसे मालूम चल जाता है शैतान को कि ये लोग तो भविष्य में अच्छी बातों को देखने वाले हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर मन लगा रहे हैं जो भविष्य का रचने वाला परमेश्वर है, और इसलिए मुझे इनको भरमा देने के लिए तमाम कामों को करना है। और इसलिए वो आता है आपके जीवन में और आपको भरमाने की तमाम कोशिश में लगा रहता है। परमेश्वर के नाम की मैं तारीफ करता हूँ। बाइबल परमेश्वर के वचन से यदि आप पढ़ेंगे भजन संगीत यशाया और उसका 45 अध्याय, वहाँ पे बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, मैं ही भविष्य का भी प्रभु हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं ही भविष्य का भी हूँ, मैं आज का भी हूँ, मैं भविष्य का भी हूँ। अगर टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले अगर परमेश्वर से कनेक्टेड रहते तो फिर उनका वो जहाज उस कदर नहीं डूबता जिस कदर डूब गया। लेकिन वो परमेश्वर से टोटली डिस्कनेक्टेड थे, वो पूरी तरह से परमेश्वर से डिस्कनेक्टेड थे। उन्हें अपनी समझ पर बहुत भरोसा था, और इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था अगर परमेश्वर भी चाहे तब भी ये जहाज नहीं डूब सकता। और एक ही बार के सफर में वो जहाज डूब गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार वो चीजें नहीं बनाई जा रही थी। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों का वर्णन किया है, और बाइबल इसलिए लिखा गया है ताकि आप परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ें, समझें और परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, दृढ़ता होगा आपके जीवन में। और वो दृढ़ता यूं ही बेकार की बात नहीं है, वो दृढ़ता इसलिए है आपके जीवन में क्योंकि परमेश्वर आपको दृढ़ रखेंगे, परमेश्वर आपको दृढ़ रखेंगे। और क्योंकि वो आपको दृढ़ रखेंगे आप इसलिए दृढ़ रहेंगे। आप यदि उसकी बातों पे भरोसा करेंगे तो आपको वो गिरने नहीं देंगे, आपको वो हारने नहीं देंगे। चाहे आपके हालात
बड़े अच्छे हो जाएं या बहुत बुरे हों, लेकिन वो जानते हैं उस हालात को कैसे हैंडल करना है और आपको कैसे आगे ले जाना है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है पूरी दुनिया को वो उलट पुलट कर सकते हैं आपके लिए, यदि आप उसकी योजनाओं में पाए जाएंगे। उसकी युक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपने काम को करते हैं क्योंकि वो भला करना चाहते हैं, वो भले हैं। प्रतिदिन उनकी इच्छा है कि भलाई आपकी जिंदगी में हो, और जब आप उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो आप उसकी भलाइयों को भविष्य में देखने वाले हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन बड़े खास तौर से लिखा है। एक ऐसा इंसान जिसे बाइबल कहती है कि ये विश्वासियों का पिता है, विश्वासियों का पिता, अर्थात आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसे आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है कि किसी मूर्ति को खोद कर बनाकर उसकी उपासना करना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर को बना नहीं सकते, क्योंकि तुम उसके हाथों की रचना हो। तुम उसको रच नहीं सकते क्योंकि तुम उसके हाथों की रचना हो, और अगर तुम रचते हो तो ये प्रभु की दृष्टि में दंड है। ये परमेश्वर की दृष्टि में उसको अपमानित करना है। ऐसा बाइबल परमेश्वर के विषय में बताता है, और इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। अच्छा, जो परमेश्वर की ना आकृति हम देख रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम ना आंखों से देख रहे हैं, उस पर हम कैसे विश्वास करें? प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, चरणों की चौकी है। तो तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे, कैसा घर बनाओगे? और फिर आप परमेश्वर को तो बनाने की कल्पना ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप उसको नहीं बना सकते, आप कुछ है ही नहीं उसके सामने। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, और परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ना देख सकते हैं, ना आप उसकी आकृति देख पाते हैं, और जो नहीं दिखे उस पर विश्वास करना ये मनुष्य के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उस अद्वितीय परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं तो उसे खुशी होती है कि देखो ये मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी बिन देखे मुझ पर विश्वास करता है। और इसलिए ये परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत है। ये परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत है जब आप उसे ना देख रहे हो फिर भी आप उस पर विश्वास कर रहे हो। और आप कैसे उसे समझ सकते हैं? तो उसने अपना वचन दिया है, और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। मतलब वो जो कह रहा है आप उस पर सुन रहे हैं और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। वो कहता है आप सुनते हैं और आप विश्वास करते हैं। और वो कैसे कहता है? अपने वचन के द्वारा। जब आप अपने वचन के द्वारा आपसे बोल रहा है, जब आज इस समय वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है और आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये उसकी दृष्टि में बहुमूल्य है। ये उसकी दृष्टि में बहुत ही अच्छी बात है, या बहुत ही कह सकते हैं उसे खुशी होती है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, इसलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा ये धर्मी है। उसने विश्वास किया, इसलिए प्रभु ने उसको धर्मी ठहराया। एक दूसरे तरह से इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है और आपके लिए उसने कुछ अच्छा भोजन बनाया है, और आपके लिए बड़ी तैयारी में है वो कि आज जब आप आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे इंतज़ाम को रखती है और आपका इंतज़ार करती है। और उस समय जब आप उससे मिलने जा रहे होते हैं, आपको अचानक ख्याल आता है
क्या पता, उसने कहा तो है लेकिन क्या पता वो ऐसा कुछ बना कर रखेगी, या पता नहीं वो भूल जाएगी, उसको मेरा ध्यान नहीं होगा। और आप क्या करते हैं कि आप चले जाते हैं कि छोड़ो, जाओ, जाने दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाऊँगा और मैं कुछ अपना इंतज़ाम कर लेता हूँ, पता नहीं वहाँ जाऊँ और मुझे कुछ खाने के लिए ना मिले। और आपने क्या किया कि आपने जा कर के कुछ खाना खा लिया और फिर आप घर आए। और आप जब घर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी माँ बैठी हुई है और आपका इंतज़ार कर रही है, और उसने बहुत अच्छे खाने को आपके लिए बनाकर पहले से तैयार रखा था, और अभी भी वो आपके इंतज़ार में है कि आप आएंगे और वो आपको वो भोजन देगी। और आप आकर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सोचा कि आप भूल जाएंगी, या आप पर मुझे भरोसा नहीं था एक तरह से आपने। इसलिए परमेश्वर भी ऐसे दुखी होते हैं जब आपके लिए प्रभु इंतज़ाम करके रखते हैं और आप परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं उस पर अविश्वास करके, और आप अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, कभी इधर कभी उधर। परमेश्वर जब आपसे कुछ कहते हैं तो आप टोटली डिपेंड करें उस पर। और परमेश्वर जब आपको कुछ कहेंगे तो वो निश्चय भला होगा। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जब परमेश्वर की ओर से कुछ होगा तो वो आशीषित होगा, और जब परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो वो श्रापित हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको परमेश्वर से जो भटका देता है वो शैतान है, और शैतान केवल श्राप देने के लिए, अर्थात आपका बुरा करने के लिए आपको फंसा रहा होता है, ना कि आपको कुछ देने वाला है। वो जो है वो भी छीन लेगा। और इसलिए बाइबल उसके विषय में प्रभु ने कहा है कि वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अब आप समझ सकते हैं जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो आपको कैसे फाड़ेगा और खाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जब आप उसके मार्ग में रहेंगे तो वो अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तेरी हिफाजत करेंगे। परमेश्वर की पूरी सुरक्षा है उसके मार्ग में, और तब इस वजह से आपको शैतान बर्बाद नहीं कर पाता है। आपके जीवन में बड़ी समस्याएं शैतान लेकर आने की कोशिश में रहता है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के रास्ते में हैं। जब परमेश्वर के रास्ते में आप पाए जाएंगे तो बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हाँ, जहां कहीं तू जाए, जब आप परमेश्वरीय मार्ग में होंगे तो आपके लिए टोटल इंतजाम है परमेश्वर की ओर से, और इसलिए आपकी सुरक्षा है उस रास्ते पर। अब आप पहचान सकते हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते पर है या नहीं। अगर आज अपने आप को आप असुरक्षित पाते हैं तो आज आप जान लें कि आप परमेश्वर के रास्ते पर। जब आपको शैतान बार बार मार रहा है, गिरा रहा है, परेशान कर चुका है आपको पूरी तरह से, आपने अपनी शांति खो दी है, आप दुखी हो चुके हैं, आपके पास सर्टिफाइड है कि आपका भविष्य बेकार है, आप जी रहे हैं लेकिन नाउमीदी के साथ। नाउमीदी का अर्थ है कि भविष्य में अब आप उस मुकाम पर आ गए हैं कि आपको पता चल चुका है कि अब सब कुछ बुरा ही होने वाला है। और क्या हम करते हैं बड़े अच्छे तौर से कि हम बुराइयों के साथ समझौता कर लेते हैं। बुराइयों के साथ का अर्थ है किसी ने अब आपको बता दिया ओ तुम्हारी ज़िंदगी तो बिल्कुल भी बेकार हो गई है। और कैसे बेकार हो गई है? क्योंकि तुम्हें एक बुरा रोग लग गया है, और ये रोग जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं देता है कि तुम कल फिर ठीक हो जाओगे। आपकी भी तबीयत खराब है इसलिए आप कहते हैं हाँ मुझे तो बुरा रोग लग ही गया है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा ही नहीं। ये कौन है? ये शैतान है जो आपसे ऐसी बातें करता है, क्योंकि प्रभु ने तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं रखा है। प्रभु के मार्गों में तो जीवन है और 100% की ज़िंदगी है। लेकिन आज आप सर्टिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं, आप कन्विंस्ड हैं। सर्टिफाइड है अर्थात आप पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है कि मेरा भविष्य तो बिल्कुल ही बेकार है।
कैसे? अच्छा, मालूम है डॉक्टर साहब ने लिख के दे दिया है कि तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ख़राब ही हो चुकी है और ये नहीं ठीक होगी, सर्टिफाइड है ये रिपोर्ट्स में। और आप कहते हैं क्या करें, अब क्या करें बताओ? जब कुछ ठीक ही नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। देखिए, यही तो है शैतान, यही है शैतान। और यही आपको जानना होगा कि यू आर नॉट इन द इन द वेज ऑफ गॉड, इन द पाथ ऑफ गॉड, यू आर नॉट इन द पाथ ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं हैं। वरना बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो आशा का दाता है, उम्मीद देने वाला परमेश्वर है वो। आप कभी निराश हो ही नहीं सकते। हालात खराब नहीं होंगे ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सकरा मार्ग है। शैतान तो हालात बहुत बुरा करने की कोशिश में लगा रहेगा, लेकिन आपकी उम्मीदें खत्म नहीं होने वाली। आपको पता है कि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह, और वो सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। और डॉक्टर ने कहा कि मेरे रिपोर्ट्स खराब हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तो कहा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो ठीक है, मैं चंगा हो गया हूं। शैतान न केवल दुनिया की तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता है और आपको कन्विंस या आपको पूरी तरह से मन से आपको तैयार कर देता है कि हाँ बस तेरी भविष्य में तो कुछ है ही नहीं। आपको चारों ओर सिचुएशंस जब बुरे हो जाते हैं, इन्वायरमेंट जब बुरा हो जाता है, तो आप कहते हैं कि अब तो मेरी परिस्थितियाँ ख़राब हो गई हैं, अब ऐसी परिस्थिति में और क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। सर्टिफाइड नहीं है आप कि आपकी भविष्य बुरी है, लेकिन अब आप इन्वायरमेंटल या फिर परिस्थितियों के बीच में, सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप पड़ गए हैं कि आपने समझ लिया कि ओ मेरा जीवन तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। रबा शेखे बेशा खाबा मामा शिबे रबा रबा। पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है कब तक शैतान के रास्ते पर चलिएगा? तो रुक जाइए। अब आपने तो अपने दिमाग दिल को शैतान के हवाले कर दिया है कि भाई तू जो कहता है वही मेरी ज़िंदगी है। कौन कह दिया आपको ये सब कुछ? आपको पता है शैतान ने कहा, इसलिए तो आज आप बिल्कुल ही कन्विंस्ड हैं, आप बिल्कुल ही कह दिए हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप कहते नहीं, शैतान थोड़ी ना आया था कहने के लिए, वो तो मेरा परम मित्र है, दोस्त है, मेरे शुभ चिंतक हैं। वो लोग आए हैं, उन लोगों ने कहा है कि अच्छा तुम्हारी तो समझ लो कि अब तो तुम कभी ठीक हो ही नहीं सकते, इसी कारण से देखो अब तुम अपने जीवन में सेकंड क्लास लाइफ ही जियो, ठीक है? अब तुम फर्स्ट क्लास ज़िंदगी नहीं जी सकते। अब तुम्हें मान लो कि तुम कमज़ोर हो चुके हो। आप कहते कमज़ोर हो चुका हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, फिर भी अरे डॉक्टर ने कह दिया है। समझ लो, जब डॉक्टर ने कह दिया तो हो गया ना। बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है? वो बूढ़े होने पर भी लहलाते रहेंगे। जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो बल पर बल पाते जाएंगे। ओ बाइबल की बातें बस ऐसे ही हैं। वो लोग कहते हैं और बाइबल का प्रचार भी करते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, विश्वास करो विश्वास करो, लेकिन विश्वास करने के टाइम वो आकर आपको ऐसे बातों से गिरा देते हैं कि देखो देखो वो सब तो बाइबल तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर ने कहा वो भी तो सोचना होगा ना। कहाँ है हमारा विश्वास? और क्योंकि हम कन्विंस्ड हो गए हैं इसलिए हमारा विश्वास भी टूट चुका है। और हमारा विश्वास टूट चुका है इसलिए अब तो हम वही सोचते हैं जो मेरे सिचुएशंस में है और जो मेरे शुभचिंतकों ने आकर मुझे कह दिया है, जो मेरे रिपोर्ट्स में कहा जा चुका है। ओ रबा शेखे बे शाखा बा मामा मामा। विश्वासी ऐसे नहीं होते हैं। मैं अपने जीवन की गवाही इसलिए बार बार देना चाहता हूँ। रबा शेखे बे शाखा बामा। मुझे किसी समय, आज से कई वर्षों पहले, मैं अपने घर के बाहर गिर गया था
उन दिनों काफ़ी धूप था, मैं बहुत ज़्यादा बहुत लंबे सफ़र से और बिना किसी रिजर्वेशन के बहुत लंबे सफ़र से आया था और मैं थक चुका था। और उन दिनों उसके बाद घर आने पर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था, मैं बहुत ज़्यादा काम में उलझा हुआ था और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, अंदर से वो बहुत थका हुआ था। आराम मैंने बहुत कम किया था उन दिनों में और काम मैं लगातार करता जा रहा था। और एक धूप का समय था, वो गर्मी का वक्त था वो। और उस समय जब अपने घर के बाहर में जैसे आया, मैंने घर के कॉल बेल को बजाने के लिए अपनी नज़र उठाई और उसी समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गिर गया। मुझे कुछ नहीं पता उस वक्त क्या हुआ। बाद में लोग मेरे अगल बगल वाले आए और उन्होंने तुरंत से मुझे उठाकर मुझे घर के अंदर में पहुंचाया। और मैं फिर से जब मुझे बिस्तर में मैं लेटा हुआ था, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे इतना ही ध्यान है कि मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में भी जब मुझे थोड़ा होश आया था, फिर से मैं थोड़ी देर में बेहोश हो गया था। और इस तरह से ये चीज़ चल रही थी। और मैं जब बाद में मुझे मालूम चला कि जब मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे ऐसे दवाइयाँ दी थी, ऐसे इंजेक्शन्स दिए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। और फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया और मैं फिर एक बड़े हॉस्पिटल में मुझे भेज दिया गया। वहाँ पे भी मुझे बीच में शायद होश आया था, लेकिन मैं बिल्कुल ही बीमार था और मुझे होश नहीं था एक तरह से। और मुझे लगभग 3-4 दिन मैं उस हॉस्पिटल में रहा। फिर मुझे मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी और डॉक्टर्स भी आए और उन्होंने कहा कि आपके को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होगी। आपको तो प्रेशर आपका जो है वो हमेशा प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुझे बताया। और फिर मैं उन दिनों बीमार ही था और करीब 4 दिन मैं हॉस्पिटल में था, 4 या 5 दिन। और फिर मुझे रिलीज़ कर दिया गया और उससे पहले उन्होंने कहा कि आपका एमआरआई होगा, आपके दिमाग का जो वो स्कैन करेंगे। और फिर उन्होंने देखा और कहा कि ठीक है, आप इतने दिनों बाद आएँ और फिर हम आपके रिपोर्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे और सारी चीज़ें। मैं घर आ गया, उस समय भी मैं दवाइयाँ खा रहा था। लगभग 14 दिन हो गए थे और उन्होंने कहा था 21 दिनों के बाद आना और तब हम फिर से आपके सारे टेस्ट वगैरह देखेंगे और तब आगे बताएंगे कैसे करना होगा। आगे उन्होंने प्रिकॉशंस दे दिए थे कि नहीं, आपको ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, सारी बातें उन्होंने बता दी और बहुत सारे प्रिकॉशंस। और लेकिन मैं सुन रहा था ये मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन ये डॉक्टरों की सलाह, लेकिन मेरे हृदय में परमेश्वर का काम, प्रभु का वचन मेरे जीवन से बात कर रहा था। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा था और उनकी किसी भी बात को मेरा दिल स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा दिल जानता था कि परमेश्वर मेरे लिए कल क्या रखे हैं। मेरे लिए ये जो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें नहीं है, मेरे लिए जो प्रभु ने रखा वो है मेरा कल। आज आप किस पर विश्वास कर लेते हैं? देखिए, बाइबल में साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम विश्वास कर लेते हो और उन चीज़ों को रिसीव कर लेते हो जो दुनिया कहती है, तो वही तुम्हारे लिए होगा। और अगर तुम खुदा की बातों पर विश्वास करते हो तो वो तुम्हारे लिए होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में लगातार काम कर रहे थे और परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी थी। परमेश्वर का आत्मा मेरी सहायता कर रहा था और परमेश्वर मुझे कह रहे थे कि नहीं, आने वाले समय में सारी बातें मैं ठीक कर दूंगा। मेरे माँ और पिता कह रहे थे कि देखो, डॉक्टर ने को भी तो ईश्वर नहीं बनाया है, इसलिए जो ऐसा वो कह रहे वैसे ही होगा। और बहुत सारी बातें आप समझ सकते हैं।
आपके शुभचिंतक कभी आपके लिए बुरा नहीं कहेंगे। वो तो आपके लिए वही कह रहे हैं जो अच्छा है। लेकिन आप भरोसा किस पर करते हैं? यदि आप अपने शुभचिंतकों पे भरोसा करते हैं और आप कह देते हैं हाँ मेरी माँ ने कहा है कि अब तो ज़िंदगी भर डॉक्टर ने कह दिया दवाई खाना, माँ ने भी कह दिया, और मेरे माँ बाप जब कह रहे हैं तो बस वही होगा। नहीं, जो आप विश्वास करते हैं वही आपके लिए होता है। बाइबल ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु ने मेरे हृदय में कहा था, मैंने अपनी माँ को कहा देखिए मैं जाऊंगा, जब दोबारा वो कहेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और तुम अब ये सारी दवाइयाँ बंद कर दो और तुम्हें किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ बिल्कुल स्वस्थ हो। मेरे रिपोर्ट्स आए नहीं थे और मेरी तबीयत पूरी तौर से ठीक नहीं हो गई थी कि मैं भाग रहा हूँ इधर उधर, चल फिर रहा हूँ या बहुत ताकतवर हो गया, नहीं। उस वक्त भी तो मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में उस इंतज़ार में बैठा था जहाँ और भी लोग अपने इंतज़ार में थे, और तब मेरा भी समय आया और भी पेशेंट्स थे और डॉक्टर ने मुझे भी कॉल किया। और उससे पहले कि जब मुझे डॉक्टर ने कॉल किया, मैंने वहाँ बैठे हुए पेशेंट्स थे उनके साथ मैंने कहा देखो वो मुझे जब बुलाएंगे तो मैं ठीक हो चुका हूँ और वो मेरे सारे दवाइयों को बंद कर देंगे। यही बात मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को भी कह दिया था। और मैं वहाँ पे बैठे हुए लोगों को कह रहा था देखो यीशु मसीह को तुम नहीं जानते हो तो तुम जानो, अगर नहीं मालूम है तो टीवी में देखो, यीशु मसीह की बहुत सारी बातें आती हैं। प्रार्थना करो, परमेश्वर चंगा करेंगे। मैं भी जाऊँगा, देखना यही होने वाला है। और मैं आपको सच सच कहता हूँ, जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स देखें, बोला इसका सब कुछ रिपोर्ट जो है, सारे रिपोर्ट्स इसके नॉर्मल हैं। और उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे पास दवाइयाँ रह गई हैं? मैंने कहा हाँ बस इतना है। उसने कहा ये दवाइयाँ खा लो और मत खाना, बंद कर दो। यशा 12:12 शिवेरा खाबामा, यीशु मसीह है, यीशु मसीह उसका नाम, जो आप जिस पर विश्वास जब करेंगे तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। और आपकी लज्जित होने की बात ही दूर, आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर भविष्य है आपके लिए। प्रभु की योजना में भली हैं बातें, बुरी नहीं हैं। जब आप सिचुएशंस बुरा हो जाता है, जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, आपका विश्वास टूट जाता है और फिर आप कहते हैं नहीं नहीं, अब जो जैसा दुनिया कह रही है, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, जैसा पास्टर कह रहे हैं, है ना, क्योंकि धर्म के अगुवे भी आकर आपको सलाह देते हैं और ऐसी सलाह नहीं देते जैसे मैं प्रभु के वचन के अनुसार, या प्रभु का आत्मा इस समय अपने वचन के अनुसार हम लोगों से इस समय बात कर रहा है। ऐसी सलाह बहुत कम दी जाती है। ज़्यादातर सलाह दी जाती है जो दुनिया के अनुसार होती है, वचन के अनुसार नहीं, संसार की बुद्धि के अनुसार। और यही तो धोखा है। बाइबल प्रभु का वचन है और परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर आपसे इस समय बात करना चाहते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, ये मेरी जिंदगी की गवाही है जो सच है और जिसके रिपोर्ट्स भी हैं मेरे पास, और ये मेरे अनुभव हैं। और ये आज नहीं, आज से करीब 6 साल पहले की बात है। परमेश्वर के नाम की मैं तारीफ करता हूँ कि धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। ओ रब बाशेला हलबोबामा बाशे खेबे शाखाबामा। क्या आपके ज़िंदगी में भी ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी सारे रिपोर्ट्स बुरे बुरे आ चुके हैं? क्या आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं जहां आप मेडिकली अनफिट कहला चुके हैं? या शाखूबा मामा, आप खुदा के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं आप। ये बात कभी ना भूलें कि आप यीशु मसीह की बेटे हैं, आप यीशु मसीह की बेटी हैं। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं, अगर आप उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, देखिए नो वन इज़ परफेक्ट,
कोई भी परफेक्ट नहीं, मैं भी नहीं। मैं उन दिनों क्यों बीमार हो गया था? डॉक्टर ने बाद में बताया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जागता था और कम सोता था, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थक चुका था, और इसलिए ही उन दिनों धूप में जब मैं गया था तो मुझे हीट स्ट्रोक हुआ था, और जिसकी वजह से, क्योंकि मेरा शरीर थक गया था बहुत। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर परमेश्वर आपके रिपोर्ट्स को बदल देते हैं। डॉक्टर्स वही कहते हैं जो रिपोर्ट कहता है, लेकिन रिपोर्ट को बदलना परमेश्वर के हाथों में होता है। डॉक्टर्स दवाई देते हैं, अगर आपका शरीर ठीक हो जाता है तो वो कहते हैं ठीक है दवाई बंद कर दो। अगर आपका शरीर ठीक नहीं हुआ है तो वो कहते हैं ठीक है ये दवाइयाँ हो गई हैं, अब मैं तुम्हें और दवाइयाँ लिख रहा हूँ, अब ये भी खाना होगा, ये भी खाना होगा, ये प्रिकॉशंस रखने होंगे, ये सब करना होगा, क्योंकि आपके शरीर में चंगाई नहीं आई है। आपके शरीर में दवाइयों का असर काम कर रहा है, और इसलिए आप वैसे ही आपका शरीर बिहेव या रिएक्ट कर रहा है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। देखिए, परमेश्वर पर आप विश्वास करिए, वो आपको बल से बल की ओर ले जाएंगे और आप निर्बल नहीं होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरी ज़िंदगी में आज 6 वर्ष गुजर गए। डॉक्टर ने कहा था वो आपको प्रेशर का दवा खाना होगा। मैं इन दिनों हर बार जब मैं अपने प्रेशर को चेक करता हूँ, मेरे प्रेशर नॉर्मल आते हैं, और मैं परमेश्वर के नाम की बड़ाई करता हूँ, क्योंकि खुदा चंगा जब कर देते हैं तो फिर आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप, एक स्वस्थ आदमी क्यों दवाई खाएगा? स्वस्थ को खुद ही डॉक्टर मना कर देंगे कि मत खाओ दवा। परमेश्वर की योजना, भविष्य, आप कैसे आकलन कर रहे हैं? ओहो, मैं भविष्य में अगर मैंने फिर ऐसा कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, इसीलिए मुझे तो अब बस वैसे ही करना है जैसा मेरा रिपोर्ट कहता है। यही तो प्रॉब्लम है कि आपने अपने रिपोर्ट पर अपने आशीषों को रोक दिया है। आपने अपने भविष्य में प्रभु पर भरोसा करना रोक दिया है। आपने उम्मीद करना परमेश्वर के वचन के अनुसार रोक दिया है। परमेश्वर है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर को बांध ना दें अपने जीवन की इन परिस्थितियों में। वाई यू आर ट्राइंग टू बाइंड? आप कहो क्यों बांधना चाह रहे हैं परमेश्वर को? आप बांध नहीं सकते उसे। आप खुद को रोक रहे हैं परमेश्वर के आशीषों से, क्योंकि आपने अपनी आंखों को रोककर परमेश्वर की ओर से हटाकर बस इन्हीं बातों पर रखा है। आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। इस वजह से क्या उम्मीद करते हैं आप भविष्य में? किस आधार पर आप उम्मीद करते हैं भविष्य की? अपने ज्ञान के अनुसार? टाइटैनिक वालों ने बड़ा ज्ञान खोज लिया था, आकर अभी एक सफर भी पूरा नहीं हुआ कि पूरा का पूरा टाइटैनिक जहाज ही डूब गया। ज्ञान, बुद्धि, परमेश्वर कहते हैं वो बुद्धिमानों को उसकी बुद्धि में फंसा देता है। परमेश्वर उस कदर वो जहाज डूबा जिस कदर शायद ही कोई जहाज डूबा हो। पूरे इतिहास में डूबने वाले जहाज के तौर पर आज उसे जाना जाता है। उस जहाज के ऊपर पिक्चर बनाया गया, और जो कि बहुत फेमस हो गया पिक्चर। क्यों? क्योंकि वो घटना ही एक बड़ी भयानक घटना थी, जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ही लाचारी में मारे गए बहुत सारे लोग। आज इसलिए परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि पे भरोसा मत कर। बुद्धिमान जो तेरे अगल बगल दिख रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बातों में रुक मत जा कि ओ आई एम मेडिकली अनफिट। हु से? किसने आपको कह दिया कि यू आर मेडिकली अनफिट? परमेश्वर नहीं कहते हैं आपको। ओ क्या करें, मेडिकली अनफिट तो मैं यंग हूँ फिर भी हो गया,
बहुत सारे लोग इस रीति से बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं इसलिए मेडिकली अनफिट हो गया क्योंकि मैं उम्र दराज हो गया हूं ना, इसलिए। आपकी उम्र कितनी है? ये आल हबूबामा शेरा खाबामू, मूसा की उम्र 120 साल की थी। आप उससे कम उम्र है आपकी या ज़्यादा है? आप कहेंगे ओ पुराने ज़माने की बात है, आप क्यों बार बार पुराने ज़माने की बात करते? उस समय तो लोग 900 वर्ष जिंदा रहते थे बाइबल के टाइम में, और 930 वर्ष की आयु थी उसकी, और उसकी 800 वर्ष थी, और मूसा तो 120 वर्ष जिंदा रहा। आपको पता है ये 900, 830 ये सब बहुत पहले की बातें हैं। मूसा के टाइम में लोग 60-70 साल में भी मर जाते थे। आपको ये मालूम होना चाहिए। मूसा जब मिस्र से निकला था उस वक्त बहुत सारे लोग 60 साल में मर गए थे। वो कनान के रास्ते में जा रहे थे, मिस्र से निकल कर कनान जा रहे थे, आशीषित देश जा रहे थे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जो लोग 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनमें से एक जन भी कनान नहीं जा पाएगा। परमेश्वर ने कह दिया था, मतलब जो 21 साल का एक इंसान भी था वो भी कनान नहीं पहुंचा। और प्रभु ने कहा 40 वर्ष तक ये घूमते रहेंगे यहाँ, अब मर जाएंगे। 40 वर्ष का अर्थ हो गया कि 21 साल में अगर आप 40 वर्ष जोड़ दें तो 61 साल की उम्र हुई। मतलब 61 साल में भी उस समय में लोग मर जाते थे। उस समय 900 वर्षों तक जीवित रहने वाला, 800 वर्षों तक जीवित रहने वाला कोई नहीं था। लेकिन मूसा उन दिनों में 120 साल का जिंदा रहने वाला इंसान हो गया। अर्थात वो दिन ऐसे ही थे जैसे आजकल की जिंदगी में लोगों की उम्र होती है। मूसा लेकिन उसके बावजूद भी 120 साल तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकटता में और परमेश्वर की उपस्थिति में चाहता था, जीता था, रहता था। मूसा भी परेशान होता था, मूसा भी थकता होगा, लेकिन और थकता ही था क्योंकि वो भी इंसान था। लेकिन वो बड़ी उम्र में भी इतना ताकतवर, इतना तंदुरुस्त कैसे रह गया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था ज़्यादा, और परमेश्वर ने इसीलिए उसको अपनी उपस्थिति में, जहाँ प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, जैसे बैटरी चार्ज होता रहता है, अगर आप उसे प्लग से कनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिसिटी से, तो वह बैटरी चार्ज होता रहेगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएंगे तो आप चार्ज होते रहेंगे। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो रही होंगी, आपकी जितनी चिंताएं हैं वो खत्म हो रही होंगी, आपका बीपी नॉर्मल हो गया है, आपके हार्ट के बीट्स भी अब नॉर्मल हो गए हैं, आपके खून में जितनी परेशानियां हैं वो भी ठीक हो गई हैं, आपके शरीर में जितने विकार हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, वो सब जा रहा है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका वचन जब आप सुनते हैं, ओ ये शालालाहिल वो बामामा, उसका वचन जब आप सुनते हैं वो आपको चंगा करता है। बाइबल में प्रभु ने क्या कहा है? वो अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा करता है। अपना वचन वो भेजता है आपके लाइफ में, और जब आप उसके वचन को सुनते हैं आप चंगे होते हैं। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप सुनते हैं प्रभु का वचन, आपका विश्वास बढ़ता है परमेश्वर पर। आपको पता चलता है, ओ मूसा के समय में भी लोग 800 साल जिंदा नहीं रहते थे। नहीं, मूसा के समय में लोग 60 साल, 80 साल में भी मर गए, लेकिन मूसा जिंदा रह गया उतने वर्षों तक। यहोशू नहीं जिंदा था उतने वर्षों तक। मुझे जहाँ तक ख्याल है यहोशू 110 वर्ष की आयु के लगभग इस पृथ्वी पर जीवित रहा। यूसुफ 110 वर्ष की आयु में इस पृथ्वी से चला गया, जो कि यूसुफ मूसा से लगभग 400 साल से के लगभग 400-500 साल पहले पृथ्वी में पाया जाता था। अर्थात मूसा से
पहले जो लोग आए वो भी 120 वर्ष तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच सके। यूसुफ भी नहीं पहुंच सका, जिसका वर्णन बाइबल में है। वो 110 वर्ष की आयु में मर गया। लेकिन मूसा 120 वर्ष की आयु पहुंच गया, जबकि यूसुफ मूसा से 400 साल पहले, लगभग 400 साल या उससे भी ज़्यादा वर्षों पहले दुनिया में पाया जाता था। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। पीढ़ियों का पीढ़ी जो जनरेशन्स हैं वो अंतर है। और आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मूसा तो इसलिए जिंदा रह गया ना क्योंकि उस समय के लोग बहुत लंबी आयु जीते थे। आप बाइबल पढ़िए, ऐसे बात नहीं करिए परमेश्वर के वचन को लेकर कि आप खुद अपने आप को धोखा दे दें। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाह रहा है कि अभी इन दिनों में भी आपको परमेश्वर 120 वर्ष की आयु देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मैं अब मनुष्य की आयु को 120 वर्ष तक ठहरा दे चुका हूं। प्रभु ने अगर अनुग्रह किया तो शायद आप उससे आगे भी चले जाएं, लेकिन उतना तो आपको परमेश्वर ने ठहरा कर दे दिया है। अगर आप प्रभु में पाए जाएंगे और प्रभु के साथ चलेंगे तो यह जीवन आपको आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ, परमेश्वर की भलाइयों के साथ आप जिएंगे। और प्रभु ने अगर ठहरा दिया है आपके लिए उन बातों को, उन भलाइयों को, उन कार्यों को जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो आपको प्रभु 120 वर्ष की आयु भी देने वाले हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में नहीं पाए जाते हैं तो हम उन चार्ज हमारी ज़िंदगी नहीं हो रही होती है। जैसे एक मोबाइल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आपकी ज़िंदगी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नया परमेश्वर आपको कर रहे होते हैं। नया आप केवल दिमाग नहीं, लेकिन आपका शरीर भी नया हो रहा है। आप चंगे हो रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में आज सोच सकते हैं, आज 6 साल हो जाते कि मैं वो प्रेशर की दवाई खाता रहता और भी बहुत सारी दवाइयाँ खाता रहता। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कहा, वो डॉक्टर खुद कहेंगे बंद कर दो दवाइयाँ और मत खाना क्योंकि तुम्हारे सारे रिपोर्ट ठीक हैं। वो पवित्र आत्मा सच्चा है परमेश्वर हमारा। यीशु मसीह कोई वो परमेश्वर नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों से बना लिया या आप बना लें। प्रभु ने मना किया, इसलिए कहा कि नहीं नहीं, ये मत करना क्योंकि तुम मुझे बना नहीं सकते। मैंने तुम्हें बनाया है, मुझ पर केवल विश्वास करना। और आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, मुझ पर विश्वास कर। ये वो यीशु है जो मेरे जीवन में काम करते हैं। ये वही यीशु है जो आपके जीवन में भी काम करने के लिए तैयार है। माशरा खे बेशा बारा बारा। जीवन में कितनी भी ऊंचाई आए और गहराई हो, अर्थात उतार चढ़ाव हो ज़िंदगी में, परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैं जगत के यीशु मसीह ने क्या कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मतलब इस जगत का अंत जब तक होगा सदैव हमारे साथ रहेंगे यीशु मसीह। अब इस दौरान बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी पीढ़ियाँ आएंगी, उन तमाम पीढ़ियों के साथ होंगे यीशु मसीह। हम सब के साथ होंगे यीशु मसीह। हमारे इस जनरेशन के भी साथ हैं, हमारे आने वाली जनरेशन के भी साथ होंगे यीशु मसीह, और उसके बाद भी यीशु मसीह होंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक परमेश्वर अपने बच्चों के साथ साथ रहेंगे। और बाइबल में एक और बात है, भजन संहिता और इसके 91 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपको पता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में मिलते हैं और प्रभु के वचन को हम बोलते हैं, बहुत सारी मेरी शरीर की अगर कहीं दर्द हो या थकान हो या कहीं कुछ दिक्कत हो, परमेश्वर इसी समय मुझे चंगा कर देते हैं। मैं देखता हूँ बीच में ही वो चीज़ें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मध्य है। यीशु का नो यीशु अल्लाह वो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने जो कहा है ना कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, वो सच में हमारे साथ है। और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उसके विषय में
सुनते हैं, जब हम उसके विषय में बातचीत करते हैं, जब वो अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर रहा होता है, इस समय जैसे अभी कर रहा है वो, तो वो जो कहता है वो हो जाता है। वो जो कहता है वो हो जाता है। हाँ, वो जो कहता है वो आपके लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कह रहा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया, तो मैं हो गया चंगा यीशु के कोड़े खाने से। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मेरी जिंदगी को यीशु ने संभाल लिया। यीशु ने मेरे लिए हर इंतज़ाम कर दिए, जो मेरी ज़रूरतें हैं यीशु पूरा कर चुके हैं। यीशु को मेरा ध्यान है। आप कहेंगे अच्छा केवल यीशु मसीह, तो फिर क्या वो और कोई नहीं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, और कौन है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ? और कौन है जिसने तीसरे दिन मृतकों में से जीतकर मृत्यु को खत्म कर दिया? पूरे इतिहास में तो और कोई ऐसा ऐतिहासिक प्राणी तो नहीं है। कहानियाँ तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन हर कहानी सच्ची नहीं होती है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में जो कहा गया है वो तो ऐतिहासिक प्रमाण के साथ पक्का है, और वो तो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन वो जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, ना कि वो जो लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं, चाहे वो लोग कोई भी हो सकता है। चाहे वो धर्म के नाम से आकर मुझे कोई समझा कर चला जाए, कोई प्रॉफिट मिलकर आकर बताकर मुझे कुछ चला जाए, कोई पास्टर, कोई डॉक्टर। मैं आज सभी से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत समझ है, लेकिन मेरा यीशु मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपकी बातों से ज़्यादा अपने परमेश्वर की बातों पर भरोसा करना जानता हूँ। उसका वचन मेरे लिए काफ़ी है। उसने अपने वचन में मुझे कहा है, जो उसने कहा है वो मेरे लिए वो हर दिन पूरा करता है। वो अभी भी कर रहा है और वो कल भी करेगा। और इसलिए आज धन्य है वो जिसका भरोसा उस पर है। और इसलिए तो आप और हम पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह हैं। हम गवाह हैं उसके। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम गवाह हैं उसके, क्योंकि उसने जो कहा उसने वो किया। वो तो सच्चा है, उसके तुल्य तो और कोई नहीं। और आज इसलिए जब वो आपसे कुछ कहता है, जो वो आज आपसे कह रहा है, ये उसका वचन है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। क्यों? पता है, भजन संहिता 91 और उसके आखिरी वर्ष जो है उसको पढ़ लीजिए, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। आखिरी 2-3-4 वर्सेस को पढ़िए, वहाँ प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपको परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार मतलब होता है पापों की क्षमा, और उद्धार जब आपके जीवन में हो गया तो आप तो पाप से छूट गए, मृत्यु से भी छूट गए, और जीवन भी आपके पास हमेशा की आ गई, क्योंकि यीशु तो यही देने के लिए दुनिया में आए थे कि हम लोग ये जीवन जो जी रहे हैं वो 100% जिए, और इसके बाद हम अनंत जीवन परमेश्वर से पाएं, जहाँ फिर मृत्यु भी नहीं और ना कोई शोक है, ना कोई दुख है, और हम फिर इस जीवन को प्रभु में तो जय पाकर जी ही लेंगे। उसके बाद तो फिर हम परमेश्वर के अनुग्रह से अनंत जीवन जिएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें दिया है। यीशु ने कीमत अदा किया और हमें दे दिया है। ये हमारा है, मसीह यीशु के बच्चों का है, जो उस पर विश्वास करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी में, दुनिया की हर बातों से ज़्यादा। दुनिया की हर बातों से ज़्यादा क्यों? क्योंकि दुनिया की बातों के द्वारा शैतान आपको प्रभु की बातों से भटका सकता है और भटकाता है। इसलिए जो दुनिया की बात सुनते हैं वो अपनी ज़िंदगी में देखते हैं दुनिया के अनुसार तबाहियाँ, लेकिन जो खुदा की बात सुनते हैं वो देखते हैं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन के अनुसार छुटकारा, चंगाई, भलाई, और वो आगे भी देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर न केवल
पास्ट में वफादार था, मतलब पिछले समय में वफादार था, केवल इतना नहीं है, वो तो कल भी वफादार रहेगा, क्योंकि इसकी वफादारी कभी भी खत्म नहीं होती। वो तो महान है, उसके तुल्य कोई नहीं, वो तो सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे महान यीशु मसीह का, जो मुझे ना केवल कल चंगा करता था, लेकिन वो आज भी मुझे चंगा रखता है और वो मुझे कल भी चंगा रखेगा। जीवन भर जैसे उसने मूसा को स्वस्थ रखा, वो मुझे भी स्वस्थ रखेगा। जिस तरह वो अपने बच्चों को आशीषित करता है, वो पक्षपात नहीं करता। वो मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा और मैं संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करूंगा, उसके वचन को मानूंगा। अगर मेरा जीवन कभी इधर उधर हो तो मैं उससे दुआ करूंगा कि खुदा मुझे भटकने मत देना, अपने रास्ते पर चलने का अनुग्रह देना, क्योंकि शैतान तो आएगा और मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी ये दुआ होनी चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि जैसे भेड़ को उसका चरवाहा भटकने बाद भी उसको रास्ते पर ले आता है और अपने साथ ले चलता है, वैसे यीशु मसीह भी हमारे चरवाहा हैं, वह हमें भटकने पर भी अपने साथ ले लेते हैं। क्योंकि जैसे भेड़ का चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढता फिरता है, अगर उसकी एक भेड़ भी खो जाए, उसी तरह यीशु मसीह भी हमें ढूंढते फिरते हैं अगर हम कभी भी अपने मार्ग से भटक जाएं, प्रभु के मार्ग से। मैं अपने जीवन में देखता हूँ कैसे यीशु मसीह बहुत बार, जब मेरी ज़िंदगी परमेश्वर से इधर उधर जाने के लिए शैतान खींचने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा ताकतवर है मेरा परमेश्वर, जो मुझे अपने रास्ते पर बनाए रखने की ताकत रखता है। और इसलिए मेरा परमेश्वर, जिस पर मेरा भरोसा है, वो मुझे संभालता है, वो मुझे ले चलता है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा पिता है, उसे मेरी फिक्र है, उसे मेरी चिंता है, उसको मेरा ध्यान है, और मैं उसके नाम की तारीफ करता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। और आप भी इस समय अपना जीवन उसे सौंप दीजिए। आप उसकी भलाइयों को ही देखेंगे, क्योंकि वो भला ही है। प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं हो जाती है, और इसलिए प्रतिदिन उसके नाम की तारीफ करना उसके बच्चों की ज़िंदगी का भाग है। हम तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि वो भला है। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने उसकी भलाइयों को नहीं देखा, नहीं, हमने देखा है, और इसलिए ही तो हम बयान करते हैं उसकी बातों को कि धन्य है वो जो अपने वादे को, अपने वचन को हमेशा उनके लिए पूरा करता है, जो उसकी बातों को सुनते हैं और जो उसकी बातों पर भरोसा रखते हैं। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ साथ होगा, और ना केवल आपके साथ लेकिन आपके परिवार के साथ। प्रभु आपकी वजह से आपके परिवार को आशीष देंगे। बाइबल में एक बात है, प्रभु ने कहा है कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, उसके पूरे परिवार को प्रभु आशीष देते हैं। उसकी पत्नी फलवंत दाखलता के समान, और उसके बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित बच्चे होते हैं। प्रभु उस व्यक्ति की वजह से उस घराने को आशीष देते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ना केवल आपके परिवार को, लेकिन यहाँ तक कि आपके देश को आपकी वजह से आशीष देते हैं। प्रभु ने कहा है कि आपके देश पर आफत नहीं आएगी अगर परमेश्वर के लोग 10 लोग भी उस देश में रहेंगे, तो परमेश्वर उस देश को नाश नहीं करेंगे, लेकिन उस देश पर प्रभु की दया की दृष्टि होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नामक इलाके को खत्म कर देना चाहा, क्योंकि वहाँ पे पाप बढ़ गया था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वही अब्राहम परमेश्वर से पूछता है, प्रभु यदि वहाँ 10 लोग भी हों
क्या तो भी तो उस जगह को ख़त्म कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, अगर वहाँ 10 लोग होंगे तो भी मैं वहाँ उस जगह को ख़त्म नहीं करूँगा। मतलब अगर किसी देश में किसी जगह 10 लोग भी पाए जाते हैं, परमेश्वर उन अपने लोगों की वजह से उस जगह की हिफाजत करते हैं। प्रभु को तो बहुत ध्यान है आपका, आपकी वजह से आपकी सराउंडिंग भी हिफाजत में पाई जाती है। धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। आपकी वजह से आपका घराना उद्धार पाएगा, ऐसे प्रभु ने लिखा है। परमेश्वर बहुत 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 अद्भुत है। आज इस समय मेरे पास आपके पास बस एक बात है, परमेश्वर पर भरोसा करें। उसका अनुग्रह प्रतिदिन आपके ऊपर है, वो प्रतिदिन आपके साथ है। उसने ना आपको छोड़ा है, ना त्यागा है, और ना कभी छोड़ेंगे वो, ना तो कभी आपको त्यागेंगे। आपके साथ साथ वो थे, आपके साथ साथ वो हैं, और जीवन भर आपके साथ साथ वो रहेंगे। आपके जितने भी गलत बातें आपकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं, चाहे वो बीमारियों के तौर पर हो, चाहे आफत के तौर पर हो, चाहे दुखों के तौर पर हो, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने ताकि हम इन तमाम श्राप से छूट जाएं। और ये सब कुछ इसलिए आपके जीवन में ठहर जाता है कई एक बार जब आप प्रभु के साथ नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह के साथ आ जाइए, ये बातें बदल जाएंगी। ये रात का वक्त है, प्रभु का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। यदि आज इस रात में आज आप ये निर्णय ले लें, मैं आज प्रभु को अपना जीवन सौंपता हूँ और मेरा भविष्य संपूर्ण तौर से मैं प्रभु के हाथों में दे रहा हूँ। अब जो प्रभु कहेंगे वही मेरी बात है, वही मेरे लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रभु को भविष्य का ज्ञान है, प्रभु के पास अच्छी भविष्य की योजना है आपके लिए। अब अपनी समझ से ना चलें, परमेश्वर पर विश्वास करें। आपके लिए जितने भी दवाइयाँ बनाई गई हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी आपको, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप जितने भी दुखों की योजना बना रहे हैं कि कल दुख होगा तो मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा, हम हमेशा मतलब ऐसे ही सोच में हम पड़े रहते हैं। हम अपने फ्यूचर को दुखों के साथ प्लान करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर तुझे आशीष देंगे, तू परमेश्वर की भलाइयों को देखेगा। इस पृथ्वी पर 100% की ज़िंदगी तू इस देखने वाली है। अगर आप प्रभु की बेटी हैं, यदि आप प्रभु के बेटे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो उसकी बातों में चलना चाहते हैं, जो उसकी बातों को महत्व देते हैं, तो मैं आज यीशु के नाम से आपसे बात कर रहा हूँ। यीशु आपके लिए भलाइयों को लेकर आ रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ यीशु ठीक करेंगे, क्योंकि यीशु भले हैं। और आप प्रति भोर को उसकी करुणा का और प्रति रात को उसकी सच्चाई का वर्णन करेंगे। जैसा मैं अपने जीवन में इन दिनों देखता हूँ कि हर रात मेरे पास अवसर होता है कि मैं परमेश्वर की कामों का वर्णन कर पाऊँ, और प्रति भोर को मैं परमेश्वर की करुणा के लिए उसका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो तो अद्भुत है। उसने तो हर दिन संभाला है और आपको आगे भी संभालेगा वो, और आपको कभी गिरने नहीं देंगे वो, और आपको बीमारियों में पड़े रहने नहीं देंगे वो, आपको दुखों में खत्म नहीं होने देंगे वो, आपको कमी और घटी में कभी भी वो छोड़ नहीं देंगे, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। पूरी दुनिया को इधर उधर कर देंगे लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनके लिए स्पेशल हैं, आप उनके लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, आप उनके बहुत ही प्रिय हैं। और इसलिए आज मेरे आपके पास धन्यवाद देने का मौका है कि थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे साथ हैं, आपका साथ मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ राबा शेखे बेशाखा बामा शिबे। आज पवित्र आत्मा का धन्यवाद दें और आज कहें, पवित्र परमेश्वर मुझे तेरी आवाज़ बता, कह मुझसे बात कर और मुझे दृढ़ कर कि मैं तुझ में पाया जाऊं और मैं तुझसे कभी दूर ना जाऊं।
मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। शैतान आएगा, आपको कहेगा चलो चलो बहुत हो गया, प्रभु के रास्ते पर चलना, चलो मेरे साथ। लेकिन आज आप और हम दुआ करें, हे परमेश्वर मैं तेरे रास्ते से कभी दूर ना हटूं, मुझे ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। जब हमारा आप ये दुआ करेंगे, आप सच जानिए आप उस भविष्य में कदम बढ़ा रहे हैं। इस दिन, इस वर्तमान के दिन, उस भविष्य में आप कदम बढ़ा रहे हैं जो प्रभु की योजना है, और उसकी योजना आपके लिए भली है, प्रभु ने कहा है, और उसमें से एक भी बुरी नहीं है। मैं आज यीशु के नाम से आपसे कह रहा हूँ, जितनी भी आपके शरीर की दुर्बलताएं हैं, भविष्य में सारी दुर्बलताएं सामर्थ्य में बदल जाएंगी। हम आप मजबूत से मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु ने अपने वचन में कहा है। जब हम उसके मार्ग में चलते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को जब महत्व देते हैं, हम उसकी भलाइयों से भलाइयों की ओर बढ़ेंगे, और जीवन भर, प्रभु का वचन कहता है, जीवन भर मेरी भलाई उसके साथ बनी रहेगी। आज इस समय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आप परमेश्वर पर आशा रखें, यीशु मसीह पर। और इसलिए दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मूर्छित हो चला होता। ऐसा लिखा है भजन संहिता 27 और उसके अंतिम पदों में। अर्थात इस पृथ्वी पर निश्चय प्रभु की भलाइयों को हम उम्मीद करें और विश्वास करें, घबराए नहीं, क्योंकि वो भला है और वो निश्चय भलाइयों को आपके लिए ले आएगा, क्योंकि इसके लिए उसने बहुत बड़ी कीमत उस क्रूस पर अदा किया है, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करके। और इसलिए आज मेरा और आपका मन उसे धन्यवाद देता है, यीशु मसीह का धन्यवाद। ओ रबा शेखे बेशा खाबा रबा, ओ माशा खे बेशा बारबा शबारबा। आइए इस समय हम धन्यवाद दें प्रार्थना के साथ। धन्यवाद यीशु मसीह आपकी भलाइयों के लिए। मैं यीशु के नाम से इस समय विश्वास करता हूं कि मेरा जीवन और मेरे साथ तमाम लोग जो इस समय प्रार्थना में पाए जाते हैं, उन समस्त का जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारे शरीर के अंग अंग आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारे सिर के बालों से हमारे पैरों के तलवे तक आप में आशीषित हैं। हमारे जीवन का आज आप में आशीषित है और हमारा कल भी आप में आशीषित है। हमारा भविष्य इस पृथ्वी पर आप में आशीषित है। आप हमारा ध्यान रखे हैं, आपने सब बातों को हमारे लिए अपने नियंत्रण में रखा है, और आप अपने अनुग्रह से सब कुछ ठीक करने वाले हैं और सब कुछ ठीक कर रहे हैं। प्रभु आज तक आपने संभाला, जीवन दिया, आशीष दिया, आपका धन्यवाद हो। वरन हमारे परिवार पर परमेश्वर आपकी भलाई बनी रहेगी, हमारे घरानों पर आपकी भलाई बनी रहेगी, आपका धन्यवाद हो। हमारे माता पिता, हमारे घर के तमाम सदस्य आपकी भलाइयों को देखें। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों में बहुत आयत के साथ होती रहे। इस समय प्रार्थना करते परमेश्वर, एक भी बच्चा जो इस समय आपकी दुआ को सुनता है, आपका संतान परमेश्वर जब इस समय आप पर भरोसा करता है, मैं विश्वास करता हूँ इसी समय परमेश्वर आप उसके सारे अंगों को स्वस्थ करते हैं, शरीर को संपूर्ण रीति से स्वस्थ करते हैं और उसे एक उत्तम आशीषित भविष्य देते हैं, क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है और आप हमारे भरोसे से बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह आपके नाम की तारीफ हो। प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं और हम विश्वास करते हैं हर एक के जीवन से जुड़ी हर बात पर आपकी भलाई है। प्रभु हर एक की ज़रूरतें आप पूरी करने वाले परमेश्वर है। हर एक के काम पर, जॉब पर आप आशीष देते हैं परमेश्वर। आप हर एक बच्चों को जो आपके हैं आप अपनी सुरक्षा देते हैं, आपका धन्यवाद हो। मैं अंधकार की शक्तियाँ जो आपके बच्चों के विरोध में कार्य करती हैं, मैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से उन अंधकार की शक्तियों को आदेश देता हूँ, यीशु के नाम से अपने तमाम कार्यों को बंद करो और यीशु के नाम से परमेश्वर के बच्चों से जाने का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। ओ बाशेरा मामा शेबेरा खाबामा। और मैं आपकी शांति, आपकी आशीष, पवित्र आत्मा, आपके आग को
अपने चारों ओर और अपने साथ इस समय दुआ में शामिल तमाम लोगों के चारों ओर बोलता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आपकी सुरक्षा, आपके लहू में आप हमें कवर करके रखें, हमें बलवंत करें, आप में दृढ़ करें, आप में, और अपनी महिमा में हमें बढ़ाएं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन। आइए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना बोलें और आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में। प्रभु हमें लेकर आएंगे और हम मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आमीन।